फिजिक्स के चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एरिया में वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण में हम आगे थोड़ा सा आज देखते हैं। जब कोई आवेश की वैल्यू हम जैसे स्टेप्स ले लें कि कोई आवेश जो जिसका मूल मात्रक है वो बहुत बड़ा है, जैसे उसका जो वैल्यू है आवेश की, सपोज दैट 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन है, तो यह जो आवेश हो गया वो क्या हो गया, काफी बड़ा हो गया। सब क्योंकि 6 × 10⁻18, तो ये किस में है, प्लस में है, तो प्लस में यानी कि ये बहुत बड़ा मूल मात्रक आवेश का हो। 3 × 10⁻7 और भी एग्जाम्पल है, 2 × कुछ भी 10⁻2। तो जितने भी पॉजिटिव हैं, प्लस में हैं, तो ये जो आवेश हैं वो काफी बड़े हैं। तो इनमें हम स्थिर विद्युतिकी में इतने बड़े आवेश, क्योंकि स्थिर विद्युतिकी में क्या हुआ कि किसी भी वस्तु में क्या हुआ कि आवेश केवल क्या हुआ, उत्पन्न हो गया, केवल ओनली आवेश क्या होता है, उत्पन्न होता है। आवेश उत्पन्न केवल हो गया तो क्या हुआ कि उसकी जो स्थिर विद्युतिकी आवेश केवल उत्पन्न हुआ है, तो इतना बड़ा आवेश यानी कि इतने वैल्यू का चार्ज है वो उत्पन्न नहीं होगा। छोटे छोटे इतने विशाल, मतलब विशाल परिमाण के, भाषा उसमें है बुक में, विशाल परिमाण के, बहुत बड़े परिमाण के आवेश से कहते हैं इतना स्थिर विद्युतिकी में यदा कदा ही सामना होता है किसी वस्तु पर आवेश में, स्थिर विद्युतिकी में। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये जो छोटे छोटे मात्रक हैं, परिमाण में मात्रक हैं जो, तो ये बहुत ही छोटे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का हम कहते हैं, अपन देखते हैं कितना, मैंने आपको बताया था 1.6 × 10⁻−19 कूलम। -19 यानी कि कितना स्मॉल होगा ये चार्ज, और जो माइनस में भी है और प्लस में है, जैसे तो प्लस में भी है प्रोटॉन, तो 1.6 × 10⁻−19 कूलम, ये भी सेम है, प्लस में है, लेकिन फिर भी बहुत छोटा है, -19 यानी कि बहुत छोटा। तो ये है कि स्थिर विद्युतिकी में इतने बड़े परिमाण के, जैसे जो बहुत बड़े परिमाण के होते हैं, इनका यदा कदा ही, कभी कभार ही ये इतने बड़े आवेश उत्पन्न होते हैं, अदरवाइज। लेकिन विद्युत आवेश में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, धारा विद्युत में, ये सभी इतने बड़े परिमाण के भी आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। तभी तो इतनी हाई पावर लाइन रहती है धारा विद्युत की, करंट इलेक्ट्रिसिटी की, करंट इतना हाई फ्लो होता है। इसके आगे अपन देखते हैं, जैसे किसी वस्तु पर आवेश N1 इलेक्ट्रॉन तथा N2 प्रोटॉन उत्पन्न होते हैं, तो उस वस्तु पर कुल आवेश कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आएंगे, इसलिए किसी वस्तु पर आवेश N1 इलेक्ट्रॉन तथा N2 प्रोटॉन उत्पन्न होते हैं, तो उस वस्तु का कुल आवेश कितना होगा। तो टोटल चार्जेस या नेट चार्जेस, टोटल चार्ज इज इक्वल टू, या टोटल चार्जेस या नेट चार्जेस क्या होगा, N2 प्रोटॉन है, वो भी किसमें है, E प्लस में ही है, प्रोटॉन है वो क्या होता है, E का पॉजिटिव परिमाण होता है। तो पॉजिटिव परिमाण क्या होगा, N2 × E, पॉजिटिव प्रोटॉन की वैल्यू में, लेकिन
धनात्मक पॉजिटिव, प्लस N1, और जो N1 है इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, ऋणावेश है, नेगेटिव है, तो ये क्या हो गया माइनस ई। टोटल वो निकालना है हमको, टोटल चार्जेस, तो N2 इंटू ई प्लस N1 इंटू माइनस ई। तो क्या हुआ, अब इसमें ई अपन कॉमन ले लो, ई कॉमन लिया तो इसमें क्या बचा N2, ई कॉमन लिया है तो प्लस माइनस माइनस और जे N1, ठीक है। ई कॉमन लिया तो N2 और प्लस माइनस, माइनस का साइन आ जाएगा, और ई तो कॉमन है, बचा हुआ क्या N1, ब्रैकेट क्लोज। तो ये आ गया अपना ई N2 माइनस N1, ये फॉर्मूला आ गया जब, तो क्या हुआ N1 पर, N1 क्या हो गया, ये N1 और N2 क्या हुए, पूर्णांक हुए। पूर्णांक मतलब इतने इलेक्ट्रॉन, इतने प्रोटॉन। तो ई किसी वस्तु पर जब N1 इलेक्ट्रॉन तथा N2 प्रोटॉन उत्पन्न होते हैं तो उस वस्तु का नेट चार्जेस ई का बाई ई का पूर्णांकी गुणज होता है। वही हमने पढ़ा था कि इक्वल टू, क्या पढ़ा था अपन ने, N इंटू ई, ई का पूर्णांकी गुणज होता है। तो उसको हम N2 और N1 क्या है, ये पूर्णांक है, तो इनको हम घटाया बढ़ा सकते हैं। तो N2 माइनस N1 का ये क्या होगा, टोटल नेट चार्जेस क्या होगा, टोटल नेट चार्जेस क्या होगा, किसी वस्तु पर नेट चार्जेस क्या होगा, ई का पूर्णांकी गुणज होता है, या N1 N2 क्या है, पूर्णांक है। जैसे इसके आगे थोड़ा सा अपन और थोड़ा सा देखते हैं कि इतने बड़े परिमाण के, जैसे ये क्या हुआ -19, ये क्या हुआ, ये बड़े परिमाण के आवेश, और -19 क्या हुआ, ये सूक्ष्म परिमाण, ये क्या हो गया, बहुत छोटा आवेश हो गया, बहुत छोटा आवेश। तो इसमें तो हम क्या है, जनरली फिजिक्स में कैसे आवेशों का प्रयोग करते हैं हम, माइक्रो कूलम, मिली कूलम, इन मात्रकों को हम प्रयुक्त करते हैं। क्योंकि यहाँ देखें 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻6 कूलम, एंड 1 मिली कूलम कितना होता है, 10⁻⁻3 कूलम। ये क्या है, ज़्यादा छोटे आवेश नहीं है। 10⁻⁻6 10⁻⁻19 से तो बड़ा है, 10⁻⁻3 10⁻⁻19 से तो छोटा है। ये उससे तो बड़ा है, 10⁻⁻19 कूलम, ये बहुत ही सूक्ष्म आवेश हो गया। तो हम जो स्थूल दृष्टि से इसमें हम आवेश के मूल मात्रक 1 माइक्रो कूलम या 1 मिली कूलम जैसे मात्रकों का प्रयोग करते हैं। आगे हम न्यूमेरिकल में प्रयोग भी करेंगे। तो 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू 10⁻, फॉर्मूला है माइनस कितना होता है माइक्रो कूलम, 10⁻⁻6 कूलम, और मिली कूलम कितना होता है, 10⁻⁻3 कूलम। फिर ये अपन वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण में इतना मैंने आपको, एक ही फॉर्मूला हो गया। कुछ छोटे मात्रकों का हम प्रयोग करते हैं, और ये बड़े जो आवेश हैं ये हमको स्थिर विद्युतिकी में कहते हैं कम उपयोग में आते हैं, और अपने इसमें वैद्युत आवेश में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में इनका काफ़ी प्रयोग होता है। इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ, और नोट्स भी आज अपलोड कर दूँगा, तो वो भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।